तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेक्चर 3 है ये लेक्चर 3 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की एल्केन श्रेणी को, जो भी एल्केन श्रेणी है उसका आईपीएससी कैसे लिखा जाता है। इससे पहले मैं 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं आईपीएससी का, और उन दोनों वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो स्टार्टिंग से 0 लेवल से आज मैं आपको सिखाऊंगा ना कि एल्केन श्रेणी का आईपीएससी कैसे लगाते हैं, कैसे नाम लिखते हैं। एकदम अंत तक वीडियो को देखना, एकदम 0 to हीरो करके मैं आपको सिखाऊंगा। पूरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको आईपीएससी नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिसलाइक भी मार दीजिएगा, अगर नहीं आईपीएससी समझ में आया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आप लोगों को मैं एक बात बताया हूं कि यहां पर कि एल्केन श्रेणी, मैं किसकी बात आज किया हूं, केवल एल्केन श्रेणी का। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 3 भाई होते हैं, लेकिन हम लोग पहले भाई के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले भाई के बारे में अध्ययन क्या हो रहा है देखते हैं। एल्केन श्रेणी कह रहा है कि इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2। देखिए C उसके पैरवा में n है, H उसके पैरवा में 2n+2। फिर कह रहा है इस श्रेणी के सदस्यों को ऐसे करना है, इस श्रेणी के सदस्यों को ऐसे करना है। ये नहीं रहेगा, बीच में मिस्टेक से लिख दिया गया है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन भी कहते हैं। मतलब कोई गांव में लड़का होता है ना, तो उसको लोग राहुल भी बोलते हैं और रमेश भी बोलते हैं, और कुछ लोग राम खिलावन भी बोल सकते हैं। तो 3 ठो नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी का 2 नाम होता है, किसी का 3 नाम होता है। उसी तरह से इस एल्केन श्रेणी को 3 प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन बोल सकते हैं, पैराफीन बोल सकते हैं, और एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। देखिए इसमें बताया गया है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन भी कहते हैं, पैराफीन भी कहते हैं, और एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन CH4 होता है। मतलब इस श्रेणी का पहला हीरो कौन होता है? मेथेन होता है। तथा द्वितीय सदस्य एथेन होता है। मतलब दूसरा का हीरो एथेन होता है। तो दोस्त, इस एल्केन श्रेणी का हम लोग आईयूपीएससी कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, और इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि कमजोर से कमजोर लड़का भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसको आईयूपीएससी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रिक लिखा हूं कि अगर CnH2n+2 का कोई भी इंसान इस नियम का जो फॉलो करेगा, अगर सिंगल बॉन्ड दिख गया, बबुआ ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड दिख गया तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे। उसके अंत में क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे। तो चलिए इस सूत्र पर, जैसे मैं n=1 लेके दिखा रहा हूं, आपको n=1 लेके दिखा रहा हूं। तो चलिए देखिए, यह सूत्र है ना बाबू हम लोगों का। यहां से ऐसे मैं कर देता हूं, ऐसे और ऐसे ऐसे। देखिएगा यहाँ पे क्या है हम लोगों का? CnH2n+2। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि n=1 लेने पर, तो हम n का वैल्यू 1 रखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या मिलता है। तो देखिएगा C, और इस n की जगह पर हम 1 लिखेंगे, H, फिर देखिए उसके पैर में 2 है और उसके बाद n है, और n का वैल्यू क्या रखेंगे? *1 अब +2। अब देखो C1 है, तो C1 का मतलब एक ही C होगा, तो ऐसे C लिख दिया जाएगा, और H 2 एकम्मा 2 और +2, मतलब CH, और 2 में 2 जोड़िएगा ना तो लगभग 4 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए CH क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब CH4 का आईयूपीएससी नाम लिखना है। मान लीजिए कि आपको कोई बोल दिया कि CH4 का आईयूपीएससी क्या होता है, तो एक काम कर सकते हो। काम 2 तरह से मैं बताऊंगा कि कैसे आईयूपीएससी तुमको लिखना है। तो देखो पहला नियम कि इस CH4 को न तोड़ दो। तो जैसे देखो C को यहां लिख दो, और यहाँ पे H 4 ठो है, तो 1 ठो सिंगल बॉन्ड H इधर लगा दो, 1 ठो सिंगल बॉन्ड इधर लगा दो H, और 1 ठो सिंगल बॉन्ड इधर, और 1 ठो सिंगल बॉन्ड इधर। किसी को कोई दिक्कत?
चलिए कार्बन इसमें कैट है बबुआ, कार्बन को देखेंगे कि कार्बन की संख्या इसमें कितना है। हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता है, ये चूतिया लोग होते हैं जो इसके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, इससे कोई मतलब होता नहीं है। हमको मतलब होता है कार्बन से, मेन हीरो कार्बन है। तो कार्बन इसमें कितना है, एक है। क्यों एक है, क्योंकि यन का मान हमने एक रखा था, तो कार्बन C1 का मतलब एक ही कार्बन है। देखिए एक ठो कार्बन है, तो जब एक ठो कार्बन रहेगा तो इसका कोड देखेंगे कि हम एगो कार्बन है तो इसका कोड कहाँ है। तो बबुआ ऊपर देख लो, इधर एगो कार्बन है, इसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। एक ठो कार्बन, उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे ऐसे मेथ, ओके। और उसके बाद प्लस लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसका बांड कैसा है। तो भैया देखिए यहां पर भी सिंगल है, यहां पर भी सिंगल है, सिंगल मतलब सिंगल बांड है भाई। और देखो मैं यहां पे लिखा हूं कि जब सिंगल बांड रहेगा ना, जब सिंगल बांड रहेगा तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। जब भैया सिंगल बांड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो चलिए इसके अंत में भी हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। थ पर है एक जोड़ दीजिए, थे न, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। देखिए अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो CH4 होगा। और यहां पर लिखा था कि इस श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4। तो देखिए मेथेन हो गया। देखिए CH4 का नाम हमने क्या IPSC में बोला, मेथेन बोला। देखिए छोटू यहां पर भी ना बाबू, मैं तुमको बता दूं कि यहां पर भी तुम नाम लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा इसमें बांड नहीं दिया है। अब सिंगल बांड नहीं है, डबल बांड, कोई बांड ही नहीं है, तो तुम सोचोगे अरे सर आप तो बांड इसमें है ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि सिंगल बांड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन करके इसको पूरा खोल के लिख दिया हूं कि सी, और क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो चारों हाइड्रोजन इसके आगे पीछे घुमा दीजिए, ठीक है ना। तो आगे पीछे घूम गए सब, तो सिंगल बांड का पता चल गया। और सिंगल बांड रहेगा तो एन जोड़ेंगे। और मेथ में एगो कार्बन है इसलिए एक ठो कार्बन का कोड वहां से लिख लेंगे, एक ठो कार्बन का कोड मेथ, और सिंगल बांड है इसलिए जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा क्या, मेथेन। यहां पर भी एक ठो कार्बन है तो इसका कोड क्या लिखोगे, मेथ लिख दो। भैया एगो कार्बन है ना, देखिए एक ठो कार्बन है तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा, तो मेथ लिख देंगे। और प्लस इसमें बांड, देखिए इस फार्मूला का फॉलो कर रहे हैं ना, इस फार्मूला को ये फॉलो किया है ना, तो जब इस फार्मूला को कोई भी इंसान फॉलो करेगा तो सिंगल बांड से ही गुजरेगा, और सिंगल बांड से गुजरेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, में अथवा पर एक लगा देंगे, थे न, तो बाबू हो जाएगा उसका IUPAC क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, ठीक है। अब n बराबर हम लोग 2 रखेंगे, n बराबर अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर अब देखिएगा n बराबर 2 रखेंगे तो C, यहाँ पे n है, n की जगह पे क्या रखोगे, 2H2। अब यहाँ पे फिर n है, n की जगह पे क्या रखोगे, 2 प्लस 2। देखो C2H, 2 दूना के 4 और धन 2, तो C2H6 क्या आ गया भैया, C2H6 आ गया। अगर इसको ओपन करके लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखोगे, C 2 ठो है ना बबुआ, लिख दो। अब देखो कगो H है, 6 ठो है, तो 3 गो है पर सेट कर दो, 1 2 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। देखो C 2 ठो था और H 6 ठो था, तो H से तो कोई मतलब होता नहीं है, H से कोई मतलब नहीं होता है, बस हमको मतलब होता है कार्बन से। तो अब देखो बाबू C2H6 आ गया, इसका IPSC नाम लिखना है। अब देखो ना कि इसमें 2 ठो कार्बन है तो उसका कोड क्या होगा, देखो 2 ठो कार्बन है तो उसका कोड क्या होगा, एथ हो जाएगा। तो देखो अब इसमें 2 ठो कार्बन है तो इसका कोड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एथ हो जाएगा, ठीक है, धन। अब देखो इसमें भी कैसा बांड है, सिंगल बांड है ना, इसमें भी कैसा बांड है, सिंगल बांड है। और मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए अथ पर एक लगा दोगे, थे न,
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आईपीएससी एथेन हो जाएगा। यहां पर भी तुम डायरेक्टली लिख सकते थे क्योंकि इस फार्मूला का यूज हुआ है और कार्बन 2 ठो है। तो देखो जब कार्बन की संख्या 2 ठो, मेन हीरो कार्बन होता है, कार्बन को देखोगे कई ठो है, तो कई ठो कार्बन है, 2 ठो, तो यहाँ पे देखो 2 ठो कार्बन है तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। तो यहाँ पर तुम लिखोगे एथ लिखोगे, और एथ लिखने के बाद अब देखोगे कि इस वाले फार्मूला का प्रयोग हुआ है, मतलब इस फार्मूला प्रयोग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड से ही गुजरेगा, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एन यहाँ पे, तो हो जाएगा ए अथे थ पर एक जोड़ थे न, तो इसका आईपीएससी एथेन होगा। तो या तो इस तरह से लिखो आईपीएससी या फिर इस तरह से लिखो आईपीएससी, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो आईयूपीएससी। किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। आगे वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसे करूंगा ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूं, चलिए देखिएगा। अब बाबू हम लोग n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर, तो देखिए C3H यहाँ पे 2 है इंटू, फिर यहाँ पे n के जगह पे देखो, n की जगह पे क्या रखेंगे 3 और प्लस 2, देखो C3H 2 तिहाई 6 अदन 2, तो देखो C3H 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, C3H 8 हो गया। अब देखो इसको ओपन करके लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, एगो C, दूगो C, 3 गो C, एगो H 8 गो है ना, तो देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H। तो इस तरह से हो गया। अब देखो कार्बन, देखो हाइकु तो खतरनाक आदमी है, इसको मतलब नहीं है। 1 2 3 कार्बन की संख्या कितना है बाबू, 3 हुआ है। देखो कार्बन की संख्या 3 हुआ है तो उसका कोड क्या होगा, प्रोप होगा, प्रोप होगा। तो इसका कोड हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप। क्यों, कोई पूछेगा क्यों प्रोप लिखोगे, तो कहोगे कि कार्बन की संख्या ना सर 3 ठो है। देखिए 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 होगा तो कार्बन का 3 कोड पे क्या लिखा है, प्रोप लिखा है, तो प्रोप लिख दोगे। और प्लस कैसा बॉन्ड है भाई, इसमें सिंगल बॉन्ड है। देखो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे। तो इसका आईयूपीएससी क्या होगा, प्रो अपो पर एक जोड़ दोगे पे 9, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा बाबुआ, प्रोपेन हो जाएगा। यहां से भी लिख सकते थे, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो जब 3 गो कार्बन आएगा तो कोड क्या होगा, प्रोप होगा। तो लिख दो प्रोप, और ये सूत्र, इस सूत्र का फॉलो किया है ना, और जो भी एल्केन का फॉलो करेगा तो एल्केन का आता है कि हम सिंगल बॉन्ड रहते हैं और सिंगल बॉन्ड में अंत में एन जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो तुम ऐसे भी आईयूपीएससी लिख सकते हो और ऐसे ओपन श्रृंखला करके भी आईयूपीएससी लिख सकते हो। इस तरह से ओपन करके भी आप आईयूपीएससी लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, अगर मान लीजिए ये समझ में आ गया तो अगला देखिए, n बराबर 4 रख के देखते हैं भैया कि n बराबर 4 रखने पर क्या होता है। देखिए n बराबर 4 रखने पर, तो C4, देखिए n की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे, 4, C4H, फिर यहाँ पे 2 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे, 4 और प्लस 2। देखो C4H और 2 चौको 8, देखो 2 चौको 8 और प्लस 2, क्या होगा, C4H 10 मतलब 10, C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, C4H10। अब इसको ओपन करके लिखना है तो ओपन करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर सबके यहाँ पे सटा के H लिख दो, क्योंकि ये H इसके इर्द गिर्द ही रहता है, कहीं और किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है, क्योंकि जो मचा H C के साथ है वो कहीं नहीं पे है। अब यहाँ पे देखो ऐसे कर लेंगे, देखो
गिन लो 1 2 3 4, देखो 4 गो कार्बन है और 10 गो एच है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा कंप्लीट सिरिंज मतलब इस तरह से ओपन मैंने कर दिया। C4H10 को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब इसका IUPAC मान लीजिए कि इसका एल्केन है, इसका IUPAC में और भी बड़ा बड़ा बताऊंगा, ये नॉर्मल सिखा रहा हूं क्योंकि जो भी बच्चे को नहीं आता है ना IUPAC, इससे सीख जाएगा वो। अब देखिए होगा क्या कि इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितना है भैया, तो चार कार्बन की संख्या 4 है, तो उसका कोड क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। उसका कोड क्या लिखोगे, ब्यूट लिख दोगे भैया। 4 ठो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन से उसका कोड क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। प्लस कैसा बांड है भाई, देखो सिंगल बांड है, हर जगह देखो सिंगल बांड है। तो जब भी सिंगल बांड होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ दोगे। तो यहां पे क्या जोड़ दोगे भैया, एन जोड़ दोगे। तो क्या हो जाएगा, ब्यू टॉप पर है, एक जोड़ दोगे टे न, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो इसका IUPAC क्या होगा, ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। लेकिन एक चीज यहां पर भी देखो, कार्बन कै ठो है, 4 ठो, और जब भी कार्बन 4 गो होगा तो उसका कोड क्या होगा, ब्यूट होगा। तो यहां पर भी तुम लिख सकते थे भैया, ब्यूट लिख सकते थे। और प्लस ये फार्मूला को फॉलो किया है तबे तो हाई आया है। और इस फार्मूला को जो भी इंसान फॉलो करेगा तो सिंगल बांड से गुजरेगा, और सिंगल बांड के अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे। तो यहां पर लिख देंगे एन, तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहा आपका IUPAC नाम, इस तरह से ये रहा आपका IUPAC नाम। तो भैया इतना सब, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे n बराबर 5 रख के आप लोग बनाइएगा, n बराबर 6 रख के बनाइएगा, n बराबर 7 रख के बनाइएगा, n बराबर 8 रख के बनाइएगा। इसी तरह आप बनाइएगा और खुद से IUPAC लिखिएगा। अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट करना नीचे, मैं आपको यहाँ पे n बराबर 5 रख के n बराबर मतलब 10 तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पे आप बने रहिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका मतलब n बराबर 5 के यहाँ से मैं इसके अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।